आरोपी आए थे और जो रिपोर्ट पुलिस के द्वारा पेश की गई उस रिपोर्ट में बहुत कुछ गोलमोल सा था, क्लियर कुछ नहीं था, जो डॉक्यूमेंट कहा गया वो नहीं लाया गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए जज साहब ने अगली तारीख लगाई और 4 दिन की थी जिंदगानी, सुनो हम पीड़ितों की कहानी। जब सही मार अन्याय पाप की, करते रहे गुहार न्याय की। उन्होंने न सुनी हमारी बीती कहानी, सब्र का भी बांध टूटा और गुजरी हमारी जवानी। यही जवानी इन लोगों की भी गुजर रही है, जो 2013 से गुरुग्राम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जो 2013 से गुरुग्राम पुलिस से सच को सच और गलत को गलत साबित करने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2013 का है, जब देश के कुछ चुनिंदा बड़े पत्रकारों ने टेलीविजन पर बैठकर एक नाबालिग बच्चे का नाम संत आसाराम बापू के साथ जोड़कर उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की थी। न चेहरे पर डर और न माथे पर शिकन। देश के ये कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो गुरुग्राम कोर्ट में अपने झूठ को सच साबित करने के लिए आज पेश हुए हैं। देखिए जरा इन पत्रकारों को, जो पत्रकार तमाम लोगों से सवाल करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को अपने सवाल के कटघरे में खड़े करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये पत्रकार आज पीड़ित पक्ष के सवाल से किस तरह बचते नजर आ रहे हैं। ये तो सर आपको कहीं मतलब नजरअंदाज आ रहा इसमें इनका भी नहीं। अरे सर जी कितना करोगे बाबू? बात हो जा रही है, डेट है कोर्ट में। ये तो सर मतलब आपका भी नाम जानते हो, डेट है, अब कोर्ट डिसाइड करेगा। आप लोग भी समझते हो, एक ही बात कितनी बार करोगे बेटा आप? वो तो बात है कोर्ट में डेट है, कुछ न कुछ तो है इसमें गलत तो किए हो। कोर्ट डिसाइड आज की ये तो मैडम आप लोग डेट पे आते हो तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना। आप लोग डेट नहीं सर, नहीं मैडम अच्छा नहीं लगता। आप लोग डेट पे आते हो। तारीख में क्या हुआ सर? सर जी आपकी वीडियो बहुत ऐसे मैडम आप फेमस हो। हाँ जी मैडम जी, मतलब ये तो बता तारीख में हुआ क्या, इतना बता दीजिए मैडम जी बस। मैडम जी आप इतना ही बता दीजिए। अब मैडम आगे भाग जाती है तो मैं क्या करूँगी बताओ। नहीं वो सीनियर था आप हो मैडम। नहीं ज़्यादा बड़े हमसे बोलो यार तुम। हाँ जी सर आज आप ही बता दीजिए सर जी। ये हमारे सीनियर हैं। हाँ जी साहब। रसूखदारों का रसूख ऐसा होता है जनाब कि उसके आगे पुलिस भी अपने हथकड़ियां डाल देती है। यही हाल गुरुग्राम पुलिस का भी हुआ, जब गुरुग्राम पुलिस ने इन पीड़ितों की बात सुनने की बजाय रसूखदारों के रसूख में आकर उन्हें सही साबित करने के लिए इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि कोई न्याय दे या न दे, लेकिन कोर्ट और संविधान एक दिन न्याय जरूर दिलाता है। बस यही उम्मीद इन लोगों को भी थी और यही वजह रही कि ये तमाम लोग 2013 से गुरुग्राम कोर्ट में पेश होते रहे और पेश होकर सच को सच और गलत को गलत साबित करने में लग गए। आज आखिरकार इन लोगों को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन कोर्ट से एक आश्वासन जरूर मिल गया। कोर्ट से ये उम्मीद जरूर बंध गई कि अब इनका न्याय ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस
कुछ बड़े चुनिंदा पत्रकारों को जहां बचाने में लगी थी, तो वही दूसरी तरफ गुरुग्राम जिला अदालत ने अब उन पत्रकारों के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल, दीपक चौरसिया समेत 11 बड़े पत्रकारों के साथ साथ गुरुग्राम कोर्ट ने अब गुरुग्राम पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल गुरुग्राम कोर्ट ने पिछली तारीख को गुरुग्राम पुलिस को पूरे सबूत और इस मामले की एफआईआर कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट का यह आदेश नहीं माना और एफआईआर खो जाने का बहाना लेकर दोबारा कोर्ट में पेश हो गई। और इसी को लेकर आज भी गुरुग्राम जिला न्यायालय में ये तमाम बड़े पत्रकार और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस पेश हुई। आइए आपको वकील से ही सुनवाते हैं, आइए आपको पीड़ित पक्ष के वकील से सुनवाते हैं कि आखिर गुरुग्राम जिला न्यायालय ने गुरुग्राम पुलिस और देश के कुछ इन चुनिंदा पत्रकारों को लेकर आज क्या दलील दी है। देखिए, पिछली तारीख जो 3 जुलाई को थी, उस तारीख पर पुलिस को रजिस्ट्रार कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स को इंडिया न्यूज चैनल और न्यूज़ 24 के डायरेक्टर्स, ओनर्स, पब्लिशर्स के को लाने का आज आदेश दिया गया था। एक तो वो था, दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल पुलिस ने ट्रेस करने से मना कर दिया और कहा कि वो नहीं मिल रहा है, उसके दूसरे फोटोकॉपीज वगैरह को रिकॉर्ड पे लेने का, ये 2 चीज़ के लिए आज लगी थी। आरोपी आए थे और जो रिपोर्ट पुलिस के द्वारा पेश की गई, उस रिपोर्ट में बहुत कुछ गोलमोल सा था, क्लियर कुछ नहीं था, जो डॉक्यूमेंट कहा गया वो नहीं लाया गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए जज साहब ने अगली तारीख लगाई और जो डॉक्यूमेंट गुम कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को इंक्वायरी करने के लिए भी कहा गया है, उस पर आरोपियों की तरफ से रिप्लाई दिया गया, 2 आरोपियों की तरफ से, और उसके बहस के लिए, इन 2 चीज़ों के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए और बहस फोटोकॉपी को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अगली तारीख 26/7 इसी महीने की लगाई गई। जज साहब छोटी छोटी डेट दे रहे हैं क्योंकि जज साहब का मानना भी है कि इस केस का निपटारा यथाशीघ्र होना चाहिए। फिलहाल गुरुग्राम कोर्ट जिला अदालत का जिक्र करें तो जिला अदालत ने पीड़ित पक्ष को एक और नई तारीख दे दी है, लेकिन जिस तरह इस पूरे मामले में देश के कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस को भी अब गुरुग्राम जिला न्यायालय आड़े हाथों ले रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि न्यायालय अब इस पूरे मामले पर जल्द ही फैसला सुनाएगा और पीड़ित पक्ष को एक अच्छे और पीड़ित पक्ष के साथ न्याय करेगा। फिलहाल आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।